Hello everyone, welcome to Integrated Career Help Academy. I hope you all are doing great. My name is अक्षय सोनी और आज हम डिस्कस करेंगे मार्च 2025 के जो इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें कि इंडिया ने अलग अलग समिट्स में पार्ट किया या किसी मीटिंग में पार्ट किया, तो उनको हम डिस्कस करेंगे और जो भी इसके अलावा जो भी इंटरनेशनल जो न्यूज़ रही उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये MCQs के साथ में फैक्ट्स भी हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सेशन को। तो सबसे पहला देखिए क्वेश्चन है, वेयर वॉज 30th सेशन ऑफ इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी कमेंस। ठीक है, ये जो सेशन हुआ, ठीक है, ये जो मीटिंग हुई, ये कहाँ पे कमेंस हुई? तो ये हाइती जो पहली कंट्री है, जमैका दूसरी कंट्री है, हवाई जो ये एक जो आइलैंड है, ठीक है, और पेरू। तो कौन सी इसमें रहता है, किस में हुआ? ये हुआ था जमैका, ठीक है, 30th सीबेट अथॉरिटी। तो ये 30th सीबेट अथॉरिटी का जो ये सेशन हुआ, तो इसमें बताया गया कि जमैका में हुआ और इसमें 170 मेंबर स्टेट्स और यूरोपियन यूनियन इन्होंने जो पार्टिसिपेट किया, ठीक है, और डिस्कस किया डीप सी माइनिंग रेगुलेशंस के रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये जो है कब फॉर्म हुआ है? ये हुआ है 1994 में। कौन सा? ये जो आपका ISA, ये 1994 में जो फॉर्म हुआ है, किसके अंडर? ये हुआ है यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी, तो इसके अंडर इसको किया गया, जो कि 1982 में जो है इफेक्ट में आया था, ठीक है। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, विच ईस्ट अफ्रीकन इंडियन ओशन ओरिजिन रीजन आइलैंड, इंडियन ओशन रीजन आइलैंड कंट्री इज विजिटेड बाय PM मोदी ऑन इट्स नेशनल डे। ठीक है, किसके नेशनल डे में? उस नेशन के जहाँ पे उन्होंने विजिट किया PM मोदी ने। तो कौन सी है? सेशेल्स, मॉरिशस, इस्वातिनी, मेडागास्कर। तो कौन सी है? मॉरिशस। मॉरिशस आपको पता है कि इंडियन ओरिजिन के बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे रहते हैं, सेशेल्स में भी बहुत सारे रहते हैं। तो ये जो है अभी रिसेंट मार्च में उन्होंने विजिट किया। कब किया है मार्च में विजिट? 11th and 12th मार्च 2025 को, ठीक है। और इट वाज दी सेकंड विजिट, ठीक है। फर्स्ट विजिट कब हुई थी? 2015 में, ठीक है। और वहाँ के जो PM हैं, मॉरिशस PM, उन्होंने क्या किया था? इनवाइट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर को, ठीक है। वहाँ के जो PM हैं, इनका नाम है नवीन चंद्रा राम गुलाम, ठीक है। इन्होंने इनको इनवाइट किया था। और क्या कहा गया है इसमें? देखो यहाँ पे जब कोई कंट्री से विजिट करते हैं, कोई भी नेशन विजिट करता है, कोई भी हेड विजिट करता है, तो यूजुअली क्या रहता है उनका कि एक दूसरे से कोलैबोरेशन बनाए। तो इंडिया का जो है, इंडियाज बॉर्डर स्ट्रेटेजिक विजन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। कौन सा? ये एक इनिशिएटिव है, एक इन्होंने इंडिया ने जो इनिशिएटिव लिया, इसके अंडर जो है इनको जो है कन्विंस किया गया, इनसे जो बातचीत की गई, ठीक है। और इन्होंने हाईलाइट किया इंडियाज कमिटमेंट टू द इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। तो इनके बारे में ये कमिटमेंट किए गए, मतलब इनके बारे में बताया गया कि हम आपकी हेल्प करेंगे, किस तरह से हम आपके ग्रोथ में हेल्प कर सकते हैं। तो कैपिटल क्या है? पोर्ट लुइस है कैपिटल मॉरिशस की। करेंसी क्या है? मॉरिशियन रुपी, ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन है? धर्म गोकुल, ठीक है। बाकी प्राइम मिनिस्टर नवीन चंद्र रामूला। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद विच कंट्री इंडिया को चेयर्ड 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस एक्सपर्ट विंग ग्रुप, ठीक है। तो ये EWG, और ये जो थी यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर्स की जो मीटिंग है, ये इंडिया ने चेयर की है। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, ठीक है। किसके साथ को चेयर की है? किसके साथ? तो इसमें से बताया गया इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। तो ये किया है मलेशिया के साथ में, ठीक है। ये किसके लिए थे? एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो देख लेते हैं कि इंडिया और मलेशिया ने को चेयर किए थे 14th आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, ठीक है। ये थी ADMM प्लस क्या था? ये एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप ऑन काउंटर टेररिज्म, ठीक है। तो इसको न्यू दिल्ली में जो है हुआ ये 19th और 20th को, ठीक है। और इसमें जो है इंडिया इज लीडिंग EWG फॉर द फर्स्ट टाइम। देखो क्या है, आसियान जो ग्रुप है, आसियान ग्रुप जो है
वो 10 कंट्रीज़ का, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन है, ठीक है, जिसमें कि कंट्रीज़ कौन कौन सी है, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ हैं। और इसके साथ में क्योंकि अब जो मीटिंग हुई तो इसमें 8 डायलॉग पार्टनर्स भी थे। डायलॉग पार्टनर कौन कौन से थे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया, जापान, चाइना, यूएसए, रशिया, ठीक है, ये 8 डायलॉग पार्टनर्स थे, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करें, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस की बात हो रही है, तो डिफेंस मिनिस्टर कौन है हमारे, राजनाथ सिंह, और डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह। एक्चुअली इन्होंने जो भी इसमें मीटिंग स्टार्ट हुई तो इनका जो सबसे पहला जो स्पीच थी वो इन्हीं की थी, राजेश कुमार सिंह, जो कि हमारे डिफेंस सेक्रेटरी हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनियन मिनिस्टर हैज पार्टिसिपेटेड इन यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन 69th सेशन, ठीक है। तो ये वीमेन के स्टेटस का जो 69th सेशन था, इसमें किस जो है यूनियन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया, इंडियन यूनियन मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। तो ऑब्वियसली देखो वीमेन से रिलेटेड है, तो वीमेन से रिलेटेड कौन सा मंत्रालय रहता है, मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको इसको याद रखना है, ठीक है। ये क्या बताया, रीअफर्म कमिटमेंट ऑफ वीमेंस एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो ये जो होंगे तो ये विमेन एम्पावरमेंट के लिए होंगे। तो इसमें क्या बताया गया कि यूनियन जो हमारे विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, तो इन्होंने जो है इसको इंडिया को इसमें लीड किया है, इंडिया को रिप्रेजेंट किया है 69th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वीमेन, ठीक है। और ये कहाँ पे ये किया था, न्यूयॉर्क में, हेडक्वार्टर में ही उन्होंने जो ये जो है मीटिंग रखी थी। और इसमें इंडिया ने क्या किया, इंडिया एम्फेसाइज इस कमिटमेंट टू द जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऑन विमेंस एम्पावरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इसमें की गई। अब नेक्स्ट है 33rd मीटिंग ऑन वर्किंग मैकेनिज्म एंड कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। तो ये किसके बीच में, इंडो चाइना बॉर्डर अफेयर्स के बीच में, मतलब ऑब्वियसली इंडो चाइना का जो LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है 33rd इसकी मीटिंग हुई। तो इसमें ये मीटिंग कहाँ पे हुई, कौन सी सिटी में ये हुई, तो सिटीज़ बताइए, शंघाई, बीजिंग, न्यू दिल्ली, मुंबई। तो कहाँ पे हुई, बीजिंग में हुई है, ओके। तो अब इसके बारे में बताया गया है कि इंडियन डेलीगेशन को लेड किसने किया, गौरांगलाल दास, ठीक है, जो कि कौन है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट एशिया, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ ईस्ट एशिया। और 33rd मीटिंग जो हुई है ये कंसल्टेशन और कोऑर्डिनेशन, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन, इसमें इंडियो चाइना के बीच में और बीजिंग में हुई, ठीक है। चाइनीज डेलीगेशन को जो लीड किया है होंग लियांग ने किया, ठीक है, जो कि उनके क्या है, डायरेक्टर जनरल बाउंड्री ओशियानिक अफेयर डिपार्टमेंट एंड चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, ठीक है। तो ये जो थे इनकी मीटिंग हुई। तो इसमें से डिस्कशन हुआ है कि किस तरह से हम जो है कोऑपरेशन बढ़ाएं और जो है बॉर्डर पे पीस मेंटेन करें, ठीक है। तो नेक्स्ट है, विच इंटरनेशनल एजेंसी अप्रूव्ड $2 बिलियन लोन टू पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान को $2 बिलियन लोन जो है किसने जो प्रोवाइड किया। तो देखो ऑब्वियसली वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और ब्रिक्स बैंक्स ने नहीं किया है, ये किया है IMF ने। IMF का आपने सिंपली लेके चलना है कि ये क्या है, ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि किसको करता है, ये जो है उन नेशंस को फंड प्रोवाइड करता है जो कि जिनमें गरीबी का उन्मूलन करना है, ठीक है। तो उनके लिए है, ठीक है, या जो नेशन इतने कैपेबल नहीं है। बट अगर मैं इन बैंक्स की बात करूं तो ये जो है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक और IMF की, तो ये 1944 में जो है फॉर्म हुए हैं और इनको ब्रेटन वुड्स सिटी जो है USA में वहाँ पे फॉर्म किया, तो इनको ब्रेटन वुड्स ट्विन बोलते हैं, ठीक है।
अब बात आती है, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने क्या किया, जो न्यूज़ थी उसके बारे में देख रहे हैं। $2 बिलियन का जो है इनको लोन जो अप्रूव किया है, जिसमें से क्या किया है, IMF के जो इसमें डेलीगेशन को लीड कर रहे थे वो थे नेथन पोर्टर। इन्होंने डिस्कशन किया कराची और इस्लामाबाद में, ठीक है। इन काफ़ी दिनों की ये मीटिंग रही। तो इन्होंने क्या किया, $1 बिलियन का जो है इन्होंने एग्रीमेंट प्रोवाइड्स पाकिस्तान एक्सेस टू $1 बिलियन अंडर दी एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी एंड इंट्रोड्यूस 28 month resilience and sustainability फैसिलिटी ग्रांटिंग एन एडिशनल $1.3 बिलियन, ठीक है। तो ये जो था, अब इसमें IMF के बारे में आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, 1944, ठीक है। वॉशिंगटन DC जो है वहीं पे हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड बैंक का भी वहीं पे हेडक्वार्टर है। अगर मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ तो वर्ल्ड बैंक में 2 पार्ट्स रहते हैं, एक तो रहता है IDA इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और दूसरा रहता है IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये जो है सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए जो है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए लोन देता है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है इसके, अभी की अगर बात करें तो क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, ठीक है। और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जो कि इंडियन ओरिजिन की हैं, गीता गोपीनाथ, ठीक है। और कितने मेंबर कंट्रीज हैं इनमें, कितनी मेंबर के 191 मेंबर कंट्रीज हैं अभी, ठीक है। तो कौन सी साउथ अमेरिकन कंट्री है जिसने हेल्ड किया एक वर्चुअल मोड में मीटिंग एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, ठीक है। किस कंट्री ने, साउथ अमेरिकन कंट्री ने, तो ये बताया गया पेरू, क्यूबा, फिजी, चिली। तो कौन सी आएगी इसमें, जो चिली कंट्री है, इन्होंने वर्चुअल मोड में जो है एक जो मीटिंग अटेंड की है, मीटिंग जो ऑर्गेनाइज की गई थी, और ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप जो था, इसकी मीटिंग एग्रीकल्चर बिटवीन इंडिया एंड चिली। तो ये जो है मीटिंग जो हुई, ठीक है, वर्चुअल मोड में। और इसमें जो है चेयर किसने किया, इसमें चेयर किया को चेयर्ड बाय, क्योंकि 2 है तो उसमें 2 चेयरमैन होंगे। तो इंडियन साइड से थे अजीत कुमार साहू, जो कि जॉइंट सेक्रेटरी हैं किसके, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। एंड जो इनकी साइड, चिली वाली साइड से तो गैब्रियल लेसेका, ठीक है। तो ये डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर, ब्यूरो ऑफ एग्रीकल्चर स्टडीज़ एंड पॉलिसीज़, ठीक है, ये चिली की तरफ से थे। तो इसका आपने ध्यान रखना है कि किसके साथ हुई, चिली के साथ हुई। इन कोलैबोरेशन विद कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडियन कॉन्सुलेट की बात हो रही है यहाँ पे। which organization has launched a new insurance plan and digital literacy program launched for Indian workers in Dubai, ठीक है। ये ऑब्वियसली इंडियन वर्कर के लिए नहीं, तो मतलब जो वहाँ पे काम करते हैं उनके लिए है, ठीक है, सभी के लिए। तो इसमें बताया गया कौन सा है, अब देखिए दुबई में लॉन्च हो तो अपने दुबई से ही रिलेट कर रहा है इसको। देखिए क्या है दुबई, क्योंकि UAE की एक सिटी है, तो UAE नेशनल इंश्योरेंस, सेकंड है न्यू इंडिया अश्योरेंस, तीसरा है दुबई नेशनल इंश्योरेंस, और चौथा है LIC। तो ये तो नहीं होने वाले, इन्हीं 2 में से हो सकता है। तो कौन सा आएगी, ये भी नहीं बन रहा है, इसमें है दुबई नेशनल इंश्योरेंस, ठीक है। अब ये है क्या, एक ये इंश्योरेंस प्लान है उन वर्कर्स के लिए जो कि दुबई में काम करते हैं, चाहे वो इंडियन ओरिजिन के हों, चाहे वो मल्टीपल कंट्रीज से हों, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया कि ये जो है 35,000, ठीक है, जो इनके दिरहम है, ठीक है, जो इनकी करेंसी है, उसका बताया गया कि इसमें सम जो अशोर्ड है वो है 35,000 दिरहम, ठीक है। और इसमें से जो एनुअल जो प्रीमियम रखा गया वो सिर्फ 32 दिरहम है, ठीक है, AED। तो इसमें ग्रुप प्रोटेक्शन इंश्योरेंस स्कीम जो है ये ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए जो कि UAE में काम करते हैं, ठीक है। और कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने इसमें जो इनके साथ कोलैबोरेट किया है, और दुबई नेशनल इंश्योरेंस जो इन्होंने इसको लॉन्च किया है। और मार्केटिंग पार्टनर कौन है, नेक्सस इंश्योरेंस ब्रोकर LLC, ठीक है। तो ये थे इसमें पार्टिसिपेटिंग पार्टनर्स। तो आगे है विच कंट्री इज टू ज्वाइन न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स रिसेंटली इन न्यूज़, न्यू डेवलपमेंट बैंक ऑफ ब्रिक्स। तो कौन सी कंट्री इसमें ज्वाइन करेगी, तो इसमें इंडोनेशिया जो है, इंडोनेशिया नई जो है कंट्री इसमें ज्वाइन करेगी। अगर हम बात करें इसमें
कि न्यूज़ क्या थी। न्यूज़ ये थी कि इंडोनेशिया के जो प्रेसिडेंट है प्राबोवो साबियांटो, इन्होंने अनाउंस किया कि इनकी कंट्री ज्वाइन करेगी न्यू डेवलपमेंट बैंक को। ठीक है, मल्टीलेटरल जो बैंक है इसमें मेंबर कंट्रीज ने इन्होंने जो है डेवलप किया है। ठीक है, कौन कौन सी मेंबर कंट्रीज है आपने बस याद रखना कि ये एक्रोनिम की फॉर्म में, बी से ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये कंट्रीज है, 5 कंट्रीज ने ये जो है अपना ग्रुप बनाया है, जिसमें कि अगर हम बात करें तो ब्रिक्स कंट्रीज जो है अकाउंट करती हैं 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन और 35% ऑफ द जीडीपी। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं इसमें। ठीक है, और इसमें जो इनिशियल जो कैपिटल रखा, इनिशियल कॉर्पस जो रखा गया था वो था $100 बिलियन का। ठीक है, और अभी तक अगर हम बात करें तो इसमें 13 मेंबर कंट्रीज हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें इसमें तो प्रेसिडेंट, अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है, दिल्मा रोसुफ, तो ये फॉर्मर ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट थे। तो अभी क्या है, इस बैंक के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो है ये प्रेसिडेंट है। ठीक है, और इसकी बात करें तो ये इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है, शंघाई चाइना में। ठीक है जी, तो ये थे हमारे कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर। आई होप आपने अच्छे से इनको गो थ्रू कर लिया होगा, और फिर हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।